मैं तो गुरुदेव आपके प्रवचन सुनता हूँ और प्रवचन के माध्यम से ही मुझे चारों युगों की वाणी सुनने को मिल जाती है। गुरुदेव, जब मैं आपके प्रवचन सुनता हूँ, उन प्रवचनों में माँ और बाप का जब जिक्र आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माँ का पड़ला बहुत भारी है। गुरुदेव क्षमा चाहूँगा, अन्यथा ना लें। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, माँ जीवन की सच्चाई है तो पिता जीवन का आधार है। माँ के बगैर जीवन अधूरा है तो पिता के बगैर अस्तित्व अधूरा है। मानता हूँ गुरुदेव कि माँ जन्म देती है पर पिता दुनिया के थपेड़ों को झेलना सिखाता है। मेरा प्रश्न गुरुदेव ये है कि बेचारा पिता फटा कुर्ता पहनता है, बेटे के लिए सफारी बनवाता है, अपना तन मन धन सब कुछ बच्चों के ऊपर समर्पित कर देता है। इसके बावजूद भी माँ का पड़ला हमेशा भारी रहता है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न इतना सा है, क्या हमारा पड़ला माँ के पड़ले के बराबर हो सकता है कि नहीं? अगर हो सकता है तो हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अरे बच्चों के बाप, तुम्हारा तो कुर्ता ही फटता है, बेचारी माँ का तो पेट फटता है तब बच्चा पैदा होता है। उसको पेट फाड़ना पड़ता है तब बच्चा पैदा होता है। तुम्हारा तो कुर्ता पकड़ करके दो कुर्ता और सिलवा लोगे। उसकी देखो जीवन की मौत से खेलती है। बच्चे को जन्म देते समय साक्षात मौत का रूप होता है। किस समय क्या हो जाए कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे के जन्म के समय माँ की जिंदगी बिल्कुल हथेली पे होती है, कोई भी घटना, और देखते भी केस सुनते भी है। और तुम अपने कुर्ता की पड़ी हुई है। और दूसरी बात है, उसको तो दो शब्द प्रशंसा के ही मिलते हैं। तुम्हें तो बेटे के गोत्र मिल जाता, पालती वो है, दूध वो पिलाती है, और गोत्र बाप का मिलता है। ओरिजिनलिटी तुम्हें मिलती, उसको तो शांत नहीं मिल रही है अकेली। उनको तो माँ कविताओं में रहते, माँ बहुत है, माँ में जन्नत है, माँ के पैरों में जन्नत है। लेकिन बेटे का नाम किसके नाम से चलता है? वंश किसका चलता है? पिता ही का चलता है। आज तक मरना, कितनी शांत रहती बेचारी। माँ का नाम कहीं नहीं लिखा जाता, जहाँ देखो वहाँ बाप का लिखा जाता है। बल्दियत में किसका नाम लिखते हो? है पिता का नाम, माँ का नहीं। और फिर भी रोते रहते हो। महाराज कोट पहने, कोट कुर्ता की जगह कोट। बल्दियत में पिता का नाम लिखते हो, वंश में पिता का नाम आता है। और कहीं भी दान हो, कुछ भी हो, 7 पीढ़ियों के नाम बोलेंगे, लेकिन 7 मम्मियों के नाम नहीं बोले जाते। 7 मम्मियों के नाम नहीं बोले। आपके यहाँ दादा का नाम बोलोगे, पिता का नाम बोलोगे, और दादी का है। तो उन बेचारी को तो मात प्रशंसा के 2 शब्द मिलते हैं। सारी वसीयत का कारनामा तो बाप के नाम जाता है। ऐसा है। अद्भुत जवाब।